छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद हुए पहला बजट सत्र जांचों के लिए जाना जाएगा। छोटी बड़ी मिलाकर सरकार की ओर से करीब 24 से ज्यादा जांचों का ऐलान किया गया, जिसे विपक्ष ने दुर्भावना करार दिया। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। 5 फरवरी से 1 मार्च तक आहूत छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले ही 28 फरवरी को ही खत्म हो गया। प्रश्नकाल समाप्त। पूरे सत्र में 17 बैठकें हुई और 145 प्रश्न सभा में पूछे गए। 26 दिनों में 101 घंटा और 13 मिनट की चर्चा हुई। साथ ही तृतीय अनुपूरक समेत वित्तीय वर्ष 2024-25 का मुख्य बजट पारित किया गया। बात अगर जांच की करे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के सवालों पर सरकार ने एक के बाद एक जांच का ऐलान किया। साइज सरकार ने प्रमुख रूप से 216 करोड़ रुपए के चावल घोटाले, तेली बांधा डिवाइडर सौंदर्यीकरण, साइंस कॉलेज चौपाटी और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जांच कराने की बात कही। वहीं राजीव युवा मितान क्लब शराब घोटाला, राम वन गमन परिपथ मामले की जांच कराने का ऐलान किया। शराब को प्लेसमेंट एजेंसी, पैरा परिवहन, गोबर खरीदी, पूर्व मंत्री की पत्नी के सामुदायिक भवन पर कब्जा करने और वन्य प्राणियों की मौत के मामले की जांच कराने की बात कही। जांचों के इस सत्र को लेकर विपक्ष के नेता ने इसे नूरा कुश्ती करार दिया और कहा कि विपक्ष की जांच की मांगों को खारिज कर पिछली सरकार के खिलाफ द्वेषपूर्ण जांच के निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारे जांच के आदेश हुए और विधानसभा के इतिहास में प्रश्न संदर्भ समिति को हमने भेजा। विधायकों के संयुक्त टीम से जांच करने का आदेश हमने दिया। भूपेश बघेल जी के सरकार को, उनके सरकार के मंत्रियों को, उनके कार्यों को, उनकी निंदा करके, उनके ऊपर जांच बिठा करके इन्होंने साबित किया है कि ये भी नरेंद्र मोदी की तरह ही छत्तीसगढ़ में व्यवहार करने वाले हैं। इधर विपक्ष की सियासत पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और पिछली सरकार में गड़बड़ी को लेकर जांच का ऐलान किया गया है। तो केवल 5 साल में जो माफिया राज चला उसके खिलाफ स्वाभाविक रूप से आवाज़ उठनी थी और उसे हमारे मंत्रियों ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए छत्तीसगढ़ के जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर न्याय दिलाने के लिए अगर जांच की घोषणा की है तो उससे विपक्ष को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्नकाल में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन और शासकीय सेवा में नियुक्ति को लेकर मामला उठाया। इस पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए पिछली सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया और कहा कि जल्द ही अलंकरण समारोह होने वाला है। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद अलंकरण समारोह बंद हो गया था। इसका दर्द, इसका तकलीफ खिलाड़ियों का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में फिर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन शीघ्र किया जाएगा। बजट सत्र इस बार ज्यादा हंगामेदार नहीं रहा, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बार जो हालात बने उसके मुताबिक आने वाले 5 सालों तक सदन में जबरदस्त गहमागहमी होने वाली है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।